तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग द बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सभी लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सभी लोग इसका सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में। अगर आप सभी लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें इस चैप्टर को, तो जाइए एक बार देखिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया आज। और देखिए, ये सेंट्रल आइडिया एकदम एकदम बहुत सिंपल अपनी भाषा में लिख करके लाए आप सभी लोगों के लिए। एकदम एकदम आसान भाषा में है, ठीक है। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एकदम बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। क्योंकि यह चैप्टर का जो हम लोग पढ़ते थे बहुत आसान था। चलिए एक बार इस चैप्टर के समरी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। हम पिछले वीडियो में जब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो उसमें भी बताए थे कि यह चैप्टर जो है एक गेंद के ऊपर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा अपनी गेंद को खो देता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। बस वही इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया को, और एक एक लाइन बाय लाइन समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि द ब्यूटीफुल पोयम, ठीक है। द ब्यूटीफुल पोयम द बॉल पोयम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमन। देखिए, जॉन बेरीमन क्या है, द बॉल पोयम के कवि हैं, यानी पोएट हैं, ठीक है। तो द ब्यूटीफुल पोयम यानी कि सुंदर कविता, जिसका नाम है द बाल पोयम, इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरमन। यानी कि जो बाल पोयम आप लोगों की कविता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसके द्वारा रचित है? तो जॉन बेरीमन, ठीक है। द बाल पोयम जॉन बेरीमन द्वारा क्या, सॉरी, जॉन बेरीमन के द्वारा रचित है। द पोएट, ठीक है, कवि, टेल्स कहता है अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ठीक है। यानी कि जो कवि हैं जॉन बेरीमन, वह एक बच्चे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेल्स मतलब बताते हैं, ये बॉय मतलब एक बच्चे के बारे में, एक लड़के के बारे में बताते हैं। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को क्या करता है, खो देता है, ठीक है। जो अपनी गेंद को क्या करता है, खो देता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, ठीक है। यानी कि जो गेंद होती है वो ज्यादा तो महंगे नहीं होती है, ठीक है। कॉस्ट मतलब होता है महंगा होना, यानी कीमती होना। यानी अ बॉल, एक गेंद, डजंट कॉस्ट मच, ज्यादातर महंगी तो नहीं होती है। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और अन्य गेंद खरीदना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होती है, ठीक है। यानी कि दूसरी गेंद को खरीदने में ज्यादा कठिनाई तो नहीं होती है। एट फिर भी द बॉय इज अपसेट, ठीक है। दूसरी गेंद को खरीदने में ज्यादा कठिनाई तो होती नहीं है, फिर भी जो लड़का है वो अपसेट है। अपसेट का मतलब दुखी है। फिर कह रहा है द पोएट सेज डैट, यानी कि कवि कहता है कि मनी, ठीक है, मनी मतलब जो पैसा होता है, जो धन होता है, इज एक्सटर्नल, एक बाह्य चीज होता है। कवि के द्वारा यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो मनी होता है ये एक्सटर्नल होता है, मतलब एक बाह्य चीज होता है। एंड और वी शुड लर्न, वी मतलब हम सभी लोगों को, शुड मतलब चाहिए, लर्न मतलब सीखना, और हम सभी लोगों को सीखना चाहिए कि टू बियर मतलब सहन करना, द ग्रीफ मतलब दुख को, ऑफ लूजिंग द थिंग्स मतलब वस्तुओं के खो जाने का, ठीक है। यानी कि हम सभी लोगों को वस्तुओं का खो जाने का जो दुख होता है, इसको सहन करना, क्या करना चाहिए, लर्न मतलब सीखना चाहिए। कि जब कोई भी हम लोगों का प्यारी चीज होती है, वो जब खो जाती है, ठीक है, तो उससे ज्यादातर दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उससे सीखना चाहिए। यही कह रहा है कि वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, टू बियर द ग्रीफ, ठीक है, सहन करना, ग्रीफ मतलब दुख का, ऑफ लूजिंग द थिंग्स मतलब वस्तुओं के खो जाने का। यानी कि वस्तुओं के खो जाने का जो दुख होता है, इसे सहन करना हम सभी लोगों को सीखना चाहिए। कवि ये बताने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि कहाँ पर आप सभी लोगों को दिक्कत हो जाती है, ताकि उसको सुधार किया जाए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग साथ देंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, ठीक है। और आइए, अगर नहीं समझ में, एक बार और अच्छे से रिपीट कर लेते हैं, आप सभी लोग देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान भाषा में इसको लिखे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा है कि द ब्यूटीफुल पोयम द बाल पोयम, यानी कि यह सुंदर कविता द बाल पोयम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमन, ठीक है, जॉन बेरीमन के द्वारा रचित है।
द पोएट टेल्स अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, द पोएट मतलब कवि एक बच्चे के बारे में बात करता है हु जिसने हैज लॉस्ट हिज बॉल अपनी गेंद को खो देता है। ठीक है, यानी कि इस कविता में कवि उस लड़के के बारे में बात करता है जिसकी गेंद क्या हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, यानी कि जो गेंद होती है ज्यादातर महंगी तो नहीं होती है, नॉर नॉर और ना ही इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और अन्य गेंद को खरीदने के लिए परेशानी तो नहीं होती है। एट फिर भी द बॉय इज अपसेट, फिर भी लड़का क्या है, बहुत ही दुखी। अपसेट मतलब होता है दुख होना या फिर उदास होना। फिर कह रहा है कि द पोएट सेज डैट, यानी जो कवि है सेज कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि जो मनी होता है वो एक्सटर्नल मतलब बाह्य चीज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य चीज, यानी कि जो मनी होता है मेरे प्यारे बच्चों एक बाह्य चीज होता है। एंड और वी शुड लर्न, वी मतलब हम सभी लोगों को, शुड लर्न मतलब सीखना चाहिए, टू बियर मतलब सहन करना। ठीक है, द ग्रीफ मतलब दुख का, ऑफ लूजिंग द थिंग्स मतलब होता है वस्तुओं के खो जाने का। और यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हम सभी लोगों को वस्तुओं का खो जाने का जो दुख होता है उसको सहन करना सीखना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे होंगे। थैंक यू।